जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर आज आपका एक सबसे अच्छा सवाल है जो मैंने इस वीडियो के अंदर लिया है। आप पूछ रहे थे कि राम से ये बताइएगा कि यूपी पुलिस के अंदर जो रीजनिंग आती है उसको मैं कैसे कवर करना चाहिए ताकि हमारा नंबर जो है वो रीजनिंग के अंदर कटे ना। और ये एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रीजनिंग जो चैप्टर हैं जितने भी इसमें दिए हुए होते हैं उन सभी पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, और रीजनिंग में सबसे बेहतर स्कोर कैसे कर पाएंगे आप। देखिएगा, ये सच बात है कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स का यदि सिलेक्शन होता है तो उसमें रीजनिंग का बड़ा ही वैल्यू होता है और रीजनिंग को आप आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। रीजनिंग कोई भी बड़ा इशू नहीं है। देखिएगा, स्वाभाविक है कि स्टार्टिंग में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो रीजनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जब एक बार आप सारे टॉपिक्स को नंबर बाय नंबर यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एक सवाल होगा, मैं आपको टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि आपको इस टॉपिक को मैंने कैसे तैयार किया था वैसे ही आप सभी को करना है। देखिए, हिम्मत नहीं हारना है कब तक, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। अगर आपने सोचा कि रीजनिंग कठिन है, मैथ कठिन है, इसका मतलब आपके इरादे सच्चे नहीं हैं। आप नौकरी नहीं लेना चाहते हैं, और लेना चाहते हैं तो आपके पास अगर जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई भी सब्जेक्ट जो आपकी अच्छी नहीं है उसे भी आप मेहनत करके ये सोचोगे कि मुझे हर कंडीशन में अच्छी करनी है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा। हम भी यहाँ पर पढ़ के आए, आप भी आ जाएंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल भी जो है गलत ना सोचें। सबसे पहले एनालॉजी टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में आता है। और देखो, एनालॉजी जो टॉपिक होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पूछिए ताजमहल आगरा के अंदर है तो पूछेगा बुलंद दरवाजा, तो आपको आंसर करना है फतेहपुर सीकरी। अब देखिए, एनालॉजी में सवाल जो होता है अगर ज़्यादा ही कठिन आ जाएगा तो शायद आप ना कर पाएँ, लेकिन क्योंकि एनालॉजी का जितने सवाल होते हैं वो सब आपको रिवीजन करने होते हैं और बार बार याद करने होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि वो पक्षियों की, पशुओं की आवाज़ दे देता है, उनके निवास स्थान दे देता है, कभी राजधानी कभी कैपिटल दे देता है। तो अगर आप ये बोलें कि इसे बाहर से पढ़ करके आपको अच्छा करना पड़ेगा, जो है क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं होता है। ये एनालॉजी का टॉपिक आपको हर कंडीशन में याद ही करना पड़ता है। और अगर आप लूसेंट की बुक ले लेते हैं तो स्टार्टिंग में कम से कम 5-6 पेज हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो उनमें आपको नापने के यंत्र होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, अंडरस्टैंड, जो भी बल इकाइयाँ होती हैं वो सब आपको याद करनी होती हैं। तो आप नंबर बाय नंबर उनको आप पढ़ते जाइएगा, नहीं आता है उसे आप हाईलाइट कर दीजिएगा। मैंने भी सेम ऐसे ही किया था, तभी वो हो पाया था। और क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान आते हैं, लेकिन तैयारी आपको पूरा अच्छी तरीके से करना है। अब आपको मैं सेकंड टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और यूपी पुलिस का तो भाई चाहे जेल का हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें हर एग्जाम में आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बेहतर जो एक, अगर देखो, कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है इसे बहुत सरल है इसे तैयार करना, और इसे करने के लिए आपको इसका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है ना, ऊपर सीरीज दी होती है ABCD की, और नीचे भी उसमें कुछ न कुछ अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं, और उनमें कभी 2 जुड़ता है, कभी 3 जुड़ता है, या फिर घटता है, या फिर गुणा हो जाता है, या फिर भाग हो जाता है। तो ये डिजिट वाले भी होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी होते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का, इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से ही आप इसे बेहतर कर पाएंगे और हो जाएगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस कितना ज़्यादा है। क्योंकि आपके सवाल में समय, जो आपके पेपर में समय बहुत कम होता है, आपको जस्ट क्वेश्चन देख करके आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, क्या ये प्लस हो रहा है, ये सीरीज क्या माइनस हो रहा है। तो ये सब कब पता चलेगा, जब आपको वर्ग याद होंगे, घन याद होंगे, प्लस माइनस काफ़ी कैलकुलेटिव अच्छा होगा आपका, आप इसे कर सकते हैं। हमारा भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बार बार प्रैक्टिस किया तो हो जाता है। कि चक्षु प्रकाशन ने भी जो है वो मार्केट में अपनी बुक लॉन्च कर दी है, उसको भी मैंने आपको बता रखा है। ये चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, पाठ्यक्रम पर आधारित है ये, जिसमें कि आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और साथ ही में 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे।
देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इनके प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट भी एकदम लाजवाब है। प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या मिलेगा वो आप देख लीजिएगा। कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए बाय करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं करना है। इसके बाद वर्णमाला वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत आसान होता है, वर्णमाला, और सवाल इससे आते हैं तो आपको इसमें भी जो है वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि ABCD इनके क्रम कौन से होते हैं, अंडरस्टैंड, आगे से पूर्व से, अंडरस्टैंड, दाएं से बाएं से, बीच में कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान टॉपिक है, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है। दूसरे नंबर पर आता है डायरेक्शन वाला। तो डायरेक्शन वाला मेरा सबसे फेवरेट, और कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन का बहुत आसान होता है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उनके बीच में जो दिशाएं होती हैं, अंडरस्टैंड, जैसे सपोज करो यह है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, तो उत्तर पूर्व हो गया ना, इनके बीच में क्या आ गया बताइएगा। तो ये सारी डायरेक्शंस आपको याद होना चाहिए, और इनमें आपको ये पता, देखो एंगल वाले सवाल ज़्यादा आते हैं, तो एंगल वाले भी आपको पता होना चाहिए। 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 कितना हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, ये दाएं से बाएं और ये पूरब से पश्चिम। बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है डायरेक्शन वाला। इसके बाद आता है रिलेशन वाला। रिलेशन वाले हर एग्जाम में आते हैं, उनको आप कैसे करेंगे, तो यूट्यूब पर फ्री वाली बहुत सारी क्लासेस हैं, वहां पर आप देखिएगा रिलेशनशिप की क्लासेस वहां पर दे रखी होंगी। रिश्ता, चाचा मामी ये जो लगते हैं ना, जैसे भैया का बहन से संबंध क्या है, तो ये सब करने के लिए आपको जो है क्लासेस देखनी पड़ेंगे। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा उसमें एक सवाल और आता है, जैसे आगे कोई दर्पण रखा हुआ है, इसमें देखने पर इसका संबंध इससे है, तो चाचा का संबंध उस जो है शीशे में, उस फोटो में दिखने वाली औरत से उसका क्या संबंध है। तो ये जो सवाल हैं बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे आते हैं, तो ये आपको सीख लेने हैं कि आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस यही एक टॉपिक होता है इसमें, बाकी तो बहुत नॉर्मल होता है, अंडरस्टैंड, कि पापा की बहन की लड़की आपकी क्या लगेगी, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आपको घड़ी वाला, कैलेंडर वाला, ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको याद कर लेने हैं। देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जो घड़ी वाला टॉपिक है ना, इसमें सिर्फ फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान चीज़ों, मेरी सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिएगा घड़ी वाले में सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, जब आप 2-3 बार इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तभी पकड़ अच्छी हो पाएगी, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा भैया। ये हमारे साथ क्या, सबके साथ होता है। अगर आप बार बार करते रहेंगे तभी फॉर्मूला याद रहेंगे और आपको जो है बेसिक जानकारी याद रहेगा। इसके बाद कैलेंडर की बात करते हैं, तो कैलेंडर तो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक होता है, आसानी से आप उस कैलेंडर को कर सकते हैं। बस देखो, कैलेंडर का सबसे बड़ा जो ज़्यादातर सवाल है वो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, लिखा जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो ये जो सवाल होता है ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हैं हमारे अक्षय सर की, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर पर वो पढ़ाते हैं सर जी। उनकी क्लासेस को आप देखेंगे तो घड़ी कैलेंडर वाला ये जो टॉपिक है एकदम मस्त हो जाएगा। एक्चुअली वो रीजनिंग के ही गुरु हैं, तो आप उनकी हर क्लासेस को देख सकते हैं। आखिर में मैं वहीं से पढ़ाऊँ, ये जो रीजनिंग जो मजबूत किया था मैंने वहीं से किया था। याद रखिएगा, एक टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। दोनों का बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन बारीक बारीक चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट और ऊपर से नीचे। क्या कि जो भी नए विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन हो, तो भैया आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी को रीजनिंग को बेहतर करना होगा। रखिएगा, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक होता है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिएगा, आप जब भी कभी यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम होता है तो हर बार उसमें जीके, उसमें रीजनिंग के 10 से 15 सवाल एकदम नए आते हैं। तो कथन निष्कर्ष आप पढ़ के जाइएगा, और वो वाले सवाल आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे कुछ घोड़े जो हैं वो गधे हैं, है ना, कुछ गधे घोड़े हैं, तो इन सभी सवालों को कैसे करेंगे। तो इसका भी आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फ्री क्लासेस हैं, आसानी से आप इन सारी क्लासेस को देख करके आप अपनी रीजनिंग को बेहतर कर सकते हैं। और मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आप सभी नए विद्यार्थी हैं और आपको ऐसा लगता होगा कि ये टॉपिक कैसे जो है कंप्लीट हो पाएंगे, पता नहीं रीजनिंग कितना हमारा अच्छा, इतना बेकार है, अच्छा हम उससे कैसे कर पाएंगे। बस मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लगातार सारे टॉपिक का नंबर बाय नंबर रिवीजन करते रहें, और
फ्री क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं यूट्यूब पर। आप अगर पेड कोर्स भी लेना चाहते हैं कहीं से भी ले लीजिएगा, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपके अगर फ्यूचर में नौकरी लगती है तो इन सब का कोई मोल नहीं होता। हमने पता नहीं कितना खर्च किया और खर्च करने के बाद आज उस चीज़ का कोई मोल नहीं हमको दिखाई देता है। ऐसा लगता है नौकरी लग गया तो उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो आसान लगने लगती हैं। तो बस मैं कहना चाहूँगा कि रीजनिंग के लिए मैंने जो आपको टॉपिक बताएं इन सभी को आपको अच्छा कर लेना है, और जब आप इन्हें 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपका रीजनिंग में जो बेहतर स्कोर हो पाएगा। बस मैं कहना चाहूँगा कि यूपी पुलिस के अंदर सिलेक्शन लेना है तो आपको रीजनिंग को बेहतर करना पड़ेगा, और रीजनिंग में जनरली हो ही जाता है क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते हैं। बात करते हैं मैथ्स की तो 10 से 15 सवाल तो ऐसे आते हैं मैथ के अंदर, आप कुछ भी ना पढ़ें, 1 महीना पढ़ेंगे तो भी आप कर जाएंगे। मैथ के जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है, मैं भी कमज़ोर रहा हूँ, लेकिन यूपी पुलिस में 15 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और 15 दूनी 30, आपका सिलेक्शन जो होता है वो कोई नहीं रोक सकता है। बस मेरा ये कहूँगा, बस मैं ये कहूँगा अंत में, आप अपना ध्यान रखें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे अपने भाई को मान करके आप मुझे पूछिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपके कहने पर तो अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।